हेलो फ्रेंड्स, मैं CN के चौधरी आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हो तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपको वो इनकम टैक्स रिफंड दिला सकता है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट इनकम टैक्स रिफंड व्हेन यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। और आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे जानकारी का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो आज का जो ये टॉपिक है कि हाउ टू क्लेम इनकम टैक्स रिफंड, ये सबके लिए फ़ायदेमंद का है और ख़ास करके जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग हैं, हमारे जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर हैं, और साथ में ये वीडियो जितने भी इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर हैं उनको भी अपनी क्लाइंट की जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये सबके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनको एक फ़ायदा दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को हम शेयर कर रहे हैं। अब हम आपको 7 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन 7 पॉइंट्स में फॉल करते हैं तो आप इनकम टैक्स से रिफंड क्लेम कर सकते हो। पहला पॉइंट है कि नॉर्मली जो सैलरीड क्लास के जो लोग होते हैं तो उनको जो सैलरी मिलती है तो उनका सैलरी का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि आपकी जो सैलरी है वो डिफरेंट सैलरी कंपोनेंट में डिवाइडेड होती है। जैसे आपका बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलावेंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस, परकेजिट्स, इस तरह के बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। अक्सर ये देखा गया है कि हमें जो अपनी एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है उसी फॉर्म 16 को हम बेस मान करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल कर देते हैं बगैर उस फॉर्म 16 की ऑथेंटिसिटी और कैलकुलेशन को चेक किए हुए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी एलिजिबल अलाउंसेज हैं, क्या आपके एम्प्लॉयर ने उस सारी अलाउंसेज का आपको सही तरीके से बेनिफिट दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो आप इसको ज़रूर क्लेम करें। जब आप क्लेम करेंगे तो जो भी एक्सेस TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो उतना आपको रिफंड आ जाएगा। तो पहली गलती आपका अलाउंसेज लेवल पे होती है, जो एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 को देखने से आपको पता चलेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। नॉर्मली जहाँ तक हमारी समझ है कि हम जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आपका लोन है और उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं उसी इंटरेस्ट का आप बेनिफिट ले सकते हो, और वो भी बेनिफिट जो आपको 2 लाख तक अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने कोई रिनोवेशन के लिए भी कोई लोन लिया है तो उस पर भी आपको 30,000 पर एनम का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, जो सेक्शन 24B के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी ज़रूर जो आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से मिलता है उसको चेक करके आप देख लें कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके फॉर्म 16 में इनका बेनिफिट आपको दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप इसकी बेनिफिट को क्लेम करें और रिफंड पाइए। थर्ड जो बेनिफिट है वो है 80C डिडक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर एक गलती सैलरी क्लास के लोगों के द्वारा होती है
को लास्ट आवर में अपने एम्प्लॉयर को अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल सबमिट नहीं कर पाते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप वो सारा रिफंड ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो उसमें जो भी आपके पास एटीसी की डिडक्शन है वो सारे एटीसी की डिडक्शंस को आप क्लेम करें और आपको 100% आपको टीडीएस रिफंड मिलेगा। इसके बाद चलते हैं कि अगर आप एक चैरिटी नेचर के हैं, जो चौथा पॉइंट है वो डोनेशन से रिलेटेड है। तो डोनेशंस अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को देते हैं तो नॉर्मली जो सैलरी के ऊपर जो भी आपका टीडीएस डिडक्शन का सर्कुलर है उसमें एम्प्लॉयर डोनेशन से रिलेटेड बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं करता है, अदर देन अगर वो डोनेशन 100% एलिजिबल नहीं है, जो नॉर्मली पीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड्स ऐसे या सीएम रिलीफ फंड्स को अवेलेबल होता है। अगर आपका डोनेशन किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को है, इस्कॉन को है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को है जिसमें आपको सिर्फ 50% डिडक्शन एलिजिबल है, तो उसको आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशंस में आपको 100% टीडीएस रिफंड होगा जितना आपका डोनेशन में इन्वेस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट है कि कई बार बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर ने आपका एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कर लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट की सबमिशन लेट से आया, कोई बात नहीं है, कट गया। लेकिन जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे आप उस आईटीआर फाइल के द्वारा जो भी एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप उसको एज ए रिफंड क्लेम करें और वो रिफंड आपके बैंक खातों में सीधे मिल जाएगा। अब जो छठा पॉइंट है, सिक्स पॉइंट नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसा हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें मैंने आप सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम इनकम है उनको रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 2.5 लाख सबके लिए है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए 3 लाख है और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख है। तो मीनिंग दियर बाय अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर कवर्ड हैं तो आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, या आपने कुछ इस तरह की सर्विसेज करी हैं, या आपकी मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपका उसमें रेंटल इनकम आता है, आपका उस पर टीडीएस काट लिया, तो आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 100% अमाउंट आप उनको रिफंड कर सकते हैं। लेकिन ये रिफंड पॉसिबल कब है? जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो वो टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला गया, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी एक नुकसान हो रही है। तो आपको ये नुकसान ना हो इसी को सोच के मैंने ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाया है, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ना कि खुद से बल्कि अपने फ्रेंड और अपने सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये बताने जा रहा हूँ कि अक्सर हम देखें हैं कि हमारे जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कई बार इनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट होती है, लेकिन वो जो जहाँ पे जो काम लेते हैं या काम करते हैं उनकी अपनी एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि टीडीएस काटनी है उस पेमेंट में। आप काटने दो टीडीएस, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये जानते हुए भी कि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है, जितना टीडीएस कट जाए कोई बात नहीं है, वो सारा का सारा टीडीएस का आप रिफंड क्लेम करो। कैसे? आप अपनी रिटर्न फाइल करिए, रिटर्न फाइल करेंगे आपका रिफंड आ जाएगा। और रिफंड का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं
उसमें सही तरीके से अपने बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड मेंशन करें। और ये भी ध्यान रखें कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपका पैन नंबर अपडेट हो, तो रिफंड आपको इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना कटा हुआ पैसा आपके जेब में आ जाएगा, आप नुकसान नहीं करेंगे। देखने में ये आया है कि अधिकतर लोग, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे घर के हाउस वाइफ या लेडीज मेंबर, उनके नाम पे बहुत तरह के फिक्स डिपॉजिट्स बैंक में रहते हैं। बैंक उनके TDS डिडक्ट कर लेते हैं, वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। वो सोचता है कि सरकार ने हमारा TDS डिडक्ट कर दिया, हमें टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फाइल करिए, क्योंकि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं है। तो आपका जो भी TDS डिडक्ट होगा वो सारा का सारा आपका अमाउंट क्लेम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।